अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां आहियां उस्मान मेमण ऐं तव्हां ॾिसी रहिया आहियो फाइंडिंग फैक्ट्स। अॼु जे हिन स्पेशल एपिसोड में असां हिकु भेरो ॿीहर कराची शहर में आया आहियूं ऐं कराची शहर जे माण्हुनि खां पुछण लाइ त आख़िर हू केनालनि जे लाइ एहतजाज छो न पिया कनि। पूरो सिंध सरापा एहतजाज आहे। हैदराबाद, सखर, नवाबशाह, नंढा तोड़े वॾा शहर, तमामु अवामी पार्टियूं, तमामु सियासी पार्टियूं, तमामु जेके मुख़्तलिफ़ क़िस्मनि जूं तंज़ीमूं आहिनि, सभु सरापा एहतजाज आहिनि। सभु केनालनि ते जेको आहे एहतजाज करे रहियूं आहिनि। सभु चई रहियूं आहिनि त सिंधूअ ते केनाल कंहिं बि सूरत जेको आहे असांखे मंज़ूरु न आहिनि। पर ॿिए तरफ़ असां ॾिसूं पिया त असांजी कराचीअ ऐं जेका ॿिया वॾा शहर आहिनि, हैदराबाद, उते जा जेके अर्बन सेंटर्स आहिनि, उते जो माण्हू न पियो निकिरे, उते जो माण्हू जेको आहे आवाज़ु न पियो उथारे। मसइलो सभ खां वधीक असांखे पोएं एपिसोड में जेका आइडेंटिफाई कयो असां चयो त उते अवेयरनेस न आहे। हाणे जॾहिं नेशनल मीडिया बि इन इशू खे, केनाल वारे इशू खे बार बार खणे पई, बार बार उन ते ॻाल्हाए पई, वॾा वॾा चैनल्स जिन खे असां नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 चऊं नेशनल मीडिया जा, वॾा वॾा एंकर्स जेके उन ते प्रोग्राम पिया कनि, हेडलाइंस पियूं लॻनि। असांजो जेको बिलावल भुट्टो ज़रदारी आहे उन हवाले सां ॻाल्हायो आहे, तमामु जेके लीडर आहिनि उन हवाले सां ॻाल्हाइनि पिया त हाणे असां आइडेंटिफाई करणु आया आहियूं। असांजो हिकु मक़सदु त इहो आहे त अवाम में अवेयरनेस पैदा बि कजे ऐं ॿियो आइडेंटिफाई बि कजे त छा अवेयरनेस पैदा थी आहे या न। अचो त अवाम सां ॻाल्हायूं ऐं ख़बर पवे त अवेयरनेस में कुझु इम्प्रूवमेंट आहे न आहे ऐं केनालनि जे हवाले सां हाणे उन्हनि जो चवणु छा आहे। ऐं जेकॾहिं माण्हुनि खे न आहे ख़बर त असांजो ई फ़र्ज़ु आहे त माण्हुनि खे जेको ॼाण ॾियूं, उन्हनि खे ॿुधायूं त हीअ केनाल जेके आहिनि कहिड़े तरीक़े सां सिंध जी अवाम जो गलो घोटण जे लाइ जेके ठाहिया पिया वञनि ऐं कहिड़े तरीक़े सां असांखे असांजे लाइ नुक़सानदाह आहिनि, कहिड़े तरीक़े सां असां इन्हनि खे रोके सघूं था। अचो त अवाम सां ॻाल्हायूं। कराची को अगर केनाल बने या ना बने, कराची को कौन सा पहले पानी मिल रहा है? पहले तो मुझे ये बताएं। कई इलाके कराची के हैं जो पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। ऊपर से अब ये बात आ गई केनालों पे, अब ये सियासत हो रही है सारी और कुछ भी नहीं है। कराची के अंदर ने कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट बनाया है जिससे आवाम को पहले जो बारिश का पानी है, मसला ये कि पंजाब जो है वो अपने उस पर नहरों पे केनाल बनाना चाहता है ताकि कराची का पानी रोक सके। आप यही कहना चाह रहे हैं तो कराची को इसके अगेंस्ट जो है सियासतदानों को इसके अगेंस्ट कोई प्रोजेक्ट बनाना चाहिए कराची के लिए। और भी बहुत सारे रास्ते हैं हमारे पास। अल्लाह बन्नू डैम, हॉक्स बे और मुख्तलिफ जगहों में जो डैम बने वो सूखे पड़े हुए हैं, बारिश हो रही नहीं है। जो पानी मिल रहा है वो पहली टैंकर माफिया चूस के आवाम का खून जो है खून नचोड़ रही है। तो इस पर मज़ीद कुछ बात करना बेकार है। मैं समझता हूँ जो पहले के जो मसले पानी के पहले वो तो हल करें, फिर केनाल की तरफ जाएं कि हमने कैसे इस केनाल के मसले को बैठकर सॉल्व करना है। अच्छा देखिए, कराची में जो भी पानी आता है वो आता दरिया से ही है, समंदर से नहीं आता पानी। जी बिल्कुल ऐसी है। तो जब दरिया में ऊपर से ही पानी निकाल दिया जाएगा तो कराची तक जो इस वक्त जितना भी पानी पहुंच रहा है ये भी नहीं पहुंच पाएगा। मुझे ये बताएं कि कराची के अंदर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स इन्होंने जो क्या कहते हैं मुख्तलिफ जगहों पे लगाए थे, उसका क्या बना? वो वैसी के वैसी सड़ें जो आर ओ प्लांट जो मुख्तलिफ 52 आर ओ प्लांट मेरे ख्याल में कराची में लगे, वैसी कि उनके ज़रिए पानी नहीं मिल रहा। अब ये केनालों पे सियासत करें। अगर केनाल वो बना रहे ठीक है, उनसे टेबल टॉक करें, उस मसले को हल करें। और जो दूसरी जो आर ओ प्लांट वगैरह जो मुख्तलिफ जगहों पर लगाए जिस पे सियासत भी है, जिस पे पैसा खाया गया, पहले उसको तो सोल्व करें, एक अगेंस्ट उसको तो सोल्व करें। आप कहते हैं कि जो केनाल बनाए जा रहे हैं उसके खिलाफ एहतजाज आवाम बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन पहले कराची के जो अंदरूनी पानी के मसाइल उसको तो हल करें, फिर आगे की तरफ बढ़ें कि भाई ये केनाल पहले देखेंगे कराची की खपत पानी की कितने गैलन कराची को पानी की ज़रूरियात पूरी कर सकता है। उस पर अगर नहीं है तो फिर आगे चल के बात करें। पहले वो तो जो आर ओ प्लांट बंद है और मुख्तलिफ जगहों पे जो इन्होंने बनाया पानी के जो डैम्स वगैरह वो सूखे पड़े, उसको तो पहले एक्टिवेट करें, फिर आगे की तरफ बढ़ें। मैं तो ये कहूँगा। कराची में पानी का बहुत बड़ा मसला है। बिल्कुल सिंध में इस वक्त तमाम जो छोटे शहर हैं, हैदराबाद समेत सखर, लाड़काना, नवाबशाह, दीगर छोटे शहरों में गाँव देहात हर जगह पंजाब से जो केनाल निकाले जा रहे हैं सिंध के दरिया से, उसके हवाले से एहतजाज किया जा रहा है। कराची वाले क्यों खामोश हैं? भाईजान असल में कराची वाले तो पिछले कुछ सालों से इतने बेबस हो गए। आप यहाँ देखो जिस तरह डंपर माफिया हमें मार रहा है, पानी की आप देखो आए दिन पानी वो फलाना भाई यूनिवर्सिटी रोड पे नाली टूट गई, टैंकर को पानी मिल रहा है, कराची वालों को नहीं मिल रहा। टैंकर को पानी मिल रहा है, कराची वालों को नहीं मिल रहा। बिजली के मसाइल तो कराची वाले भाई अब समझ लीजिए बिल्कुल मर खप गए, बिल्कुल मायूस हो गए। बस अल्लाह पाक चला रहा है कैसा, वरना आप माहौल देखो, लोगों के हाल देखो, बहुत बुरे कराची वालों के यार। कराची को कौन ओन करे? कराची के अपने थे जो एक ज़माने में, वो कहाँ हैं?
यार असल में वो अब तो आपको सब पता है कि वो सब अपने माल बनाने में लगे हुए थे, शुरू में भी थे, लेकिन कुछ तो मतलब एक आसरा था, लेकिन बाद में तो सब अपना अपना। अब आप देखो ना, थोड़े दिन पहले मुस्तफ़ा कमाल साहब कहते हैं कि डंपर माफिया के ख़िलाफ़ ये होना चाहिए। अभी कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पे तस्वीर आई है कि उनके साथ बिल्कुल एक टेबल पे बैठे हुए और खाना खा रहे हैं। तो ये सारे आपस की सेटिंग वाले लोग हैं। अवाम का कुछ भी नहीं होना है यार। अवाम बेचारी पहले भी मर रही थी, अब ज़्यादा मर रही है, और क्या है। अच्छा, वैसे कैनाल का इशू है क्या, उसके बाद फिर क्या है? भाई हमें तो यही सोशल मीडिया से पता चल रहा है कि जो सिंध का पानी है वो पंजाब की तरफ मोड़ा जाएगा। भाई असल में हमें तो कुछ भी नहीं पता, हमारे मुल्क के लिए जो बेहतर हो, लेकिन पहले कराची के मसाइल पे कोई बात तो करो। आप खुदा की कसम खा रहा हूँ, हम लाहौर जाते हैं तो हमारी आंखों में आंसू होता है। वो भी हमारा पाकिस्तान है, हम दुनिया से तो बहुत पीछे, हम लाहौर से बहुत पीछे, पंजाब से बहुत पीछे। तो अल्लाह करे यार कराची में और ख़ास तौर पर सिंध में कोई ऐसी हुकूमत आए, कोई ऐसे लोग आए जो हमारे कराची के लिए कुछ कर सके यार। सिंध में इस वक्त जो है तमाम छोटे बड़े शहरों में जो है एहतजाज किए जा रहे हैं जी। किनालों के अगेंस्ट। जो पंजाब में किनाल निकाले जा रहे हैं, सिंध के पानी के ऊपर वो कब्जा करने जा रहे हैं। सर ये तो सिंध वालों के साथ ज़्यादती हो जाएगी ना। वैसे ही यहाँ पे पानी की बहुत कमी हुई है। अब थर चले हैं, अंदरूनी सिंध चले हैं, वहाँ सब जगह पानी का इशू है। कराची में पानी का इशू है। सिंध का पानी सिंध को ही मिलना चाहिए ना, पंजाब में क्यों मिलना चाहिए? यही तो मसला है। इसके ऊपर पूरे सिंध में तो एहतजाज हो रहा है, छोटे बड़े शहरों में। जी। कराची में क्यों एहतजाज नहीं हो रहा? कराची वाले क्यों खामोश? सर बस ये तो हमारे जो सियासतदान हैं उनको चाहिए, जो इस चीज़ को वो करना चाहते हैं कि भाई ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, तो वो लोगों को इकट्ठा करके लाएं एहतजाज के तौर पे। आवाम को चीखो पुकार नहीं करनी चाहिए। आवाम को भी करनी चाहिए। आवाम मुश्किलात में आएगी तो जब भी करेगी। यहाँ पे तो कराची में यही है, जब बहुत ज़्यादा मुश्किल वक्त में आते हैं तो फिर ये बाहर निकलते हैं। कराची में ऑलरेडी पानी नहीं है। पानी नहीं है, बिल्कुल तो नहीं। अगर और पानी पीछे से चला जाएगा तो फिर कराची का क्या होगा? कराची का क्या होगा फिर तो जीने मरने वाले फिर ये एहतजाज की तरफ खुद ब खुद भी आएंगे। अभी तो ये इनको मकसद इतना ज़्यादा इशू नहीं आ रहा है, इसलिए बैठे हुए घरों में। पूरे सिंध में जो है इस वक्त जो है किनालों के हवाले से जो है एहतजाज हो रहे हैं। कराची वाले खामोश हैं। क्या कराची वालों को पानी नहीं चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कराची वालों को पानी के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें चाहिए, जैसे बिजली के बिल में और दूसरी चीज़ें, अल्लाह आपका भला करे, खाने पीने की चीज़ें, सब्ज़ी वगैरह, अनाज वगैरह। इसके अलावा मेन मसला पानी का। अब जैसे आप लोग कह रहे हैं कि पंजाब पानी जा रहा है, तो पंजाब में पानी की कमी थोड़ी है। 5 दरिया उनके पास माशाल्लाह से, ठीक है, उनको पानी भरपूर मिल रहा है। सिंध से पानी क्यों ले रहे हैं, ये तो हमारे इनको सोचना चाहिए ना सिंध वालों को। भाई दें, लेकिन पहले अपनी ज़रूरत को पूरा करें। हर घर में यही मसला होता है कि बड़ा भाई पहले अपनी चीज़ पूरी करता है, उसके बाद छोटे भाई को देता है। तो सिंध माशाल्लाह से बड़ा सूबा है, सब कुछ है, लेकिन पंजाब भी कोई छोटा सूबा नहीं है। 5 दरिया है, उसके बाद हरियाली है, सब कुछ है, अनाज है। उसको तो सपोर्ट करना चाहिए सिंध वालों की। सिंध में जो मसला चला आ रहा है शुरू से, दरिया सिंध का आ रहा है। अगर इसको बना लिया जाए, एक बंद बना लिया जाए तो बिजली का मसला भी हल हो जाएगा, आपका पानी का मसला भी हल हो जाएगा। तो सिंध वालों को सोचना चाहिए। कराची वाले खाली आवाज़ नहीं रहेंगे। कराची वाले सन 47 से टैक्स दे रहे हो, टैक्स देते रहेंगे। इसमें आपकी फ़ौज पर ली है, पुलिस पर ली है, रेंजर्स पर ली है, सब पर ली है। कराची को बदले में क्या मिल रहा है मुझे बता दो। 7 रुपये कम करने से क्या होगा बिजली के टैक्स में? जो किनालों का इशू है उसके हवाले से आपको अवेयरनेस है कि वो है क्या है? भाई तो कहने का मकसद है कि नाले अगर बढ़ जाएंगे तो सिंध तो बिल्कुल कट जाएगा ना। फिर पानी से कट जाएगा, पानी कटेगा तो अनाज कट जाएगा आपका, अनाज कटेगा तो फिर वही महंगाई सर पे खड़ी होगी आपके। तो करेंगे क्या आप? अनाज खाएंगे या महंगाई के खिलाफ एहतजाज करेंगे? मेन मसला है कि बोले कोई भी नहीं, क्योंकि सबको मिल रहा है। अभी सबसे मुराद है हुक्मरानों को मिल रहा है घर बैठे खाने को। वो कुछ नहीं करेंगे, आपको और दबाएंगे और मुसलसल दबाते रहेंगे। गरीब गरीब तर होता रहेगा, अमीर अमीर होता रहेगा। ये कराची शहर ऐसा है कि पूरी पाकिस्तान की माँ है। पाकिस्तान को पालने वाला सिर्फ कराची शहर है और कोई नहीं है। दुबई से कम नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। दुबई जैसा मुल्क भले शहर जैसा भी हो, लेकिन कराची पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में फेमस है। अच्छा, मुझे बताइए ना, सवाल सबसे बड़ा यही है कि सिंध में तमाम जगहों पे एहतजाज हो रहा है, हम एहतजाज क्यों नहीं कर रहे? हम घरों में क्यों बैठे हुए हैं? हम एहतजाज इस वजह से नहीं कर रहे मेरे भाई, हम अपनी दुनिया में मगन है, बेसोचे के अपनी आप में मगन है। टमाटर अगर 100 रुपये मिल रहा है वो भी ख़रीद के खाएंगे, दूध अगर 220 मिल रहा है वो भी दूध खरीदेंगे। कहने का मकसद है कि पैसा बहुत है कराची वाले के पास। कल को पानी मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएगा, फिर होश आएगा हमें? कभी बंद नहीं हो सकता। कराची, मैंने कहा ना, कराची में पानी क्या कोई चीज़ बंद नहीं होगी। जितनी महंगी होगी उतनी ज़्यादा बिकेगी और लोग खरीदेंगे, लाइन लगा कर खरीदेंगे, चाहे पेट्रोल हो, चाहे पानी हो, चाहे आटा हो, खरीदेंगे सबसे ज़्यादा कराची वाले। मतलब आज अगर 5,000 7,000 का टैंकर मिल रहा है, कल 20,000 का मिलेगा, फिर भी हम खरीदेंगे। लोग खरीदेंगे और डंकी के चोर पर करेंगे, सेल्फियाँ बना के खरीदेंगे मेरे भाई। ये कराची वाले जियाले हैं, सब कुछ है, शऊर सब कुछ है, लेकिन आवाज़ कोई नहीं उठाएगा। अच्छा अंकल, कराची में पानी का मसला पहले से है। सिंध में इस वक्त जो है, जो पंजाब कैनाल्स बना रहा है उसके ऊपर जो है एहतजाज किया जा रहा है तमाम छोटे बड़े शहरों में, लेकिन कराची खामोश है।
क्या कराची को पानी नहीं चाहिए या उसको कोई और आसरा है? किस तरह कराची के लोग क्यों नहीं बाहर निकल रहे, क्यों शोर नहीं मचा रहे? जैसे जनाब आली मेरे घर के अंदर ना पानी आता ना सहूलियत आती है। आपको यकीन नहीं आता तो मेरे घर चल के देख ले, लेकिन मैं क्या करूं, मैं जाता हूं वहाँ पे, ये बर्बाद लोग हैं, ये कुछ भी नहीं करते और बिल भेजे जा रहे हैं। मैं कहता हूं गोली मार दो साले को, अगर जो मेरे घर में बिजली वो गैस आती हो या पानी आता हो, या तो मुझे मार दो या तुम खा लो। पानी आता ना सुई गैस आता, उसके बावजूद बिल भेजे जा रहा है। मैं क्या करूँ? मेरी बच्ची बोलती है बिल भरो अब्बू। आप जाके देखें मेरे घर में है ही नहीं बिजली गैस और ना पानी है। अब बताइए क्या करें? और महंगाई ऐसी है जिसका जो मर्जी है, रमज़ानों में मुहर्रम में इतनी महंगाई कर देते हैं। हुकूमत नहीं है, आवाम भी डाकू है, लेकिन हुकूमत को ये चाहिए कि इनके डंडा घुमाएं। हुकूमत का काम है डंडा घुमाएं, उसी वक्त बैंड बाजे बजा दें उनके। आवाम तो गलती कर रही है, हुकूमत नहीं कर रही है, लेकिन हुकूमत तो वहाँ पे बिक जाती है। अब तक लोग जो जाते हैं वो तो बिक जाते हैं वहाँ पे, कहाँ से घुमाएंगे डंडा? हुकूमत क्यों नहीं कर रही? हुकूमत को चाहिए कि डंडा घुमाए अवाम के। हुकूमत का कसूर नहीं है, अवाम का कसूर है, महंगाई करती है, लेकिन हुकूमत का कसूर ये है उनका डंडा घुमाए, महंगाई नहीं करेगी। अच्छा, फिर कसूर किसका है? सियासतदानों का है? हुकूमत का ही कसूर है। हुकूमत कहाँ से घुमाएगी डंडा? वो माल खा जाती है। अक्सर जो लोग होते हैं वो सारे माल खा जाते हैं, कहाँ से घुमाएंगे डंडा उनके? एमकेएम भी मसले हल नहीं कर रही। भाई कोई मसला हल नहीं करता, कोई भी सियासतदानों कोई नहीं करता, अपने अपने लोगों के सब मसले हल करते हैं, बाकी किसी और का मसला कोई नहीं करता। एमकेएम क्या कोई भी नहीं करेगा मसला हल। कौन करेगा मसला हल? अच्छा, पानी के हवाले से आपको क्या इन्फॉर्मेशन? मैंने बोला ना मेरे घर में पानी नहीं है, आप जाके देख ले ना। पानी आता, मैं पानी खुद भरता हूँ और ना सुई गैस आती। अब इससे बड़ा मैं क्या बोलूँ? अगर जब मैं झूठ बोलूँ तो मेरे को वहीं गोली मार दें या वो खुद गोली खा लें। उसके बावजूद भी भेज रहे हैं मेरे घर में। मैं जाके बोलता हूँ भाई ये बात है, लेने लगी मैं वहाँ पे। डाकूगिरी जो खुद कर रहे हैं वो, सुई गैस वाले भी, बिजली वाले भी। भाई मेरे घर में जाके देखो, इंक्वायरी करो कि है नहीं है बिल। अब मैं किसको बोलूँ? मैं परेशान बैठूँ वहाँ पे, काम करूँ या वहाँ पे जाऊँ धक्के खाऊँ? अब मुझे बताइए। कुछ नहीं कर सकते, यहाँ कुछ नहीं होता, अल्लाह ही करेगा, मैं तो अल्लाह पे छोड़ देता हूँ। नाज़रीन, प्रोग्राम जो सिलसिलो जारी आहे, पर हिन वक़्त ब्रेक वठो। ब्रेक खां पोइ वरी हितां ई शुरू कंदासीं ऐं वधीक माण्हुनि खां पुछंदासीं त केनालनि जो मसइलो उन्हनि खे ख़बर आहे न आहे, छो कराची वारा ख़ामोश आहिनि। हिन वक़्त ताईं असांखे मुख़्तलिफ़ क़िस्म जूं आरा मिलियूं आहिनि। कई माण्हुनि खे ख़बर बि आहे, सही तरीक़े सां न आहे ख़बर, कई माण्हुनि खे ग़लति क़िस्म जूं इंफॉर्मेशन्स आहिनि, पर हतमी जेको नतीजो आहे, हतमी जेको रिज़ल्ट आहे हिन सर्वे जो, हिन प्रोग्राम जो, उहो असांखे एंड ऑफ द प्रोग्राम जेको तव्हांखे ॾींदासीं। हिन वक़्तु ब्रेक वठो। ब्रेक खां पोइ वरी ताईं कंटिन्यू कंदासीं। कराची में पानी का मसला है बहुत बड़ा। सिंध में इस वक्त जो है पानी के हवाले से, केनालों के हवाले से जो है एहतजाज किए जा रहे हैं, वो क्या है, किस तरह का मसला है, क्यों एहतजाज कर रहे हैं? कुछ अवेयरनेस है आपको? मैंने जब कराची में होश संभाला, बहुत सारे मामला देखे, जिसमें सबसे पहला बुनियादी मसला पानी का तो बचपन से ही देखते आ रहे हैं। कराची के डायनामिक जो हैं वो बलूचिस्तान के हैं। बेसिकली हमारे पास जो सर्दी की हवा आती है, हमें उस वक्त बलूचिस्तान याद आता है कि कोयटा की हवा चल रही है। सिंध की हवा कब चली है? समंदरी हवा चलती है कराची के अंदर। समंदर का पानी आप जो है आराम से यहाँ पे फिल्ट्राइजेशन करके समंदरी पानी पीने के काबिल तक बना सकते हैं। दुबई में हो रहा है, यहाँ पे नहीं हो सकता। यहाँ पे क्यों नहीं हो सकता? अरबाब इख्तियार चाहते ही नहीं कि आवाम को किसी भी किस्म की कोई सहूलत मिले और आवाम सर उठा के खड़ी हो जाए। और आवाम सर उठा के खड़ी हो गई जिस दिन, उस दिन इन अरबाब इख्तियार का ना दाल चूल्हा पानी सारा बंद हो जाना है। आपको मैं बताऊं, पंजाब से जो साइंड है वो आज तक उतना पानी सिंध को नहीं दिया गया। अगर आप सिंध की बात कर रहे हैं, मैं जब भी जाता हूं मोटरवे तक अज़ियत में ड्राइविंग करता हूं। जैसे ही मोटरवे के ऊपर जाता हूं, वहाँ पे चारों तरफ खेती बाड़ी, चारों तरफ गंदम के पहाड़, चारों तरफ पानी, तरतीब से देखता हूँ। अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं, मैं आपको बताता हूँ। कश्मीर सिंध का एक आखिरी बॉर्डर का हिस्सा है। कश्मीर पे दोनों तरफ अगर आप गाड़ी में जाएं, आवाज़ टीवी जाके देखें, दोनों तरफ पानी है और ला तादाद पानी है। मगर माजरत के साथ वो पानी पंजाब के फलोजे का पानी है।
गंदा पानी है, उस गंदे पानी के अंदर फिशिंग हो रही है। उसी गंदे पानी को आगे भेजने के बाद केला सब्ज़ी सारी चीज़ें वो सिंध के उस पानी से, फिल्ट्राइजेशन के पानी से खेती बाड़ी हो रही है। सिंध में दरियाए सिंध हो, कोई भी नहर हो, आबाद नहीं है, आबाद नहीं है। सब कश्मीर के उस पानी से जो गवादर में फेंक देना चाहिए, वो पानी सिंध के अंदर आने के बाद उससे सारा फिल्ट्राइजेशन का सेटअप लगाने के बाद उससे खेती बाड़ी हो रही है। जाके रिसर्च करें आवाज़ टीवी। अच्छा, क्यों फिर पंजाब जो है ये ज़्यादतियाँ करता है? क्यों ये जो सिलसिला है ये चलता हुआ आ रहा है और हम कुछ नहीं कर पाते? बात सारी है, पंजाब की कौमी असम्बली की सीटें कितनी है? मेजॉरिटी उन सिंध की डेफिनेटली नहीं है, मिनॉरिटी है। केपीके की भी मेजॉरिटी बन चुकी है, बलूचिस्तान की तो बिल्कुल भी मेजॉरिटी नहीं है। केपीके की मेजॉरिटी नहीं है, सबसे ज़्यादा सीटें जो है वो पंजाब की हैं, फिर सिंध की हैं। मान लेते हैं सबसे पहले पंजाब की सीटें, उसके बाद सिंध की, उसके बाद केपीके की, उसके बाद बलूचिस्तान की। 4 सूबे हैं, ठीक है। अब कोई भी सियासतदान, मतलब आप बाहैसियत प्राइम मिनिस्टर अगर आप मुझे खड़ा कर दें और मैं कराची के मसाइलों को हल करने के लिए बैठूं, तो मैं गटर का ढकना भी चेंज नहीं करूंगा। उसकी ख़ास वजह है, उसकी ख़ास वजह यह है कि पंजाब की जो मैक्सिमम सीट्स हैं उनको अप्रोच करूंगा ना। मेरी पार्टी वहाँ से दोबारा जीतेगी तो मैं दोबारा वज़ीर आज़म और प्राइम मिनिस्टर अपना लॉन्च करूँगा। मैं क्यों कराची की 15-16 सीटों के लिए जो है यहाँ पे अपना पूरा 5 साल का टर्नओवर ख़त्म कर दूँगा। बात सारी ये है कि इस मुल्क के अंदर पहले तो दूसरे मुल्कों की तरह कम से कम इस बोसीदा निज़ाम को छोड़ के उनके उस प्रोसेस के अंदर जाना चाहिए जिस प्रोसेस के अंदर वो 25 साल या 50 साल की प्लानिंग करते हैं। गवर्नमेंट जितनी भी चेंज हो जाए उस प्लानिंग को वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ते, उन प्लानर्स को नहीं छोड़ते। मगर यहाँ तो अरबाब इख्तियार चाहते ही नहीं कि अवामपन पे। यहाँ पे आपके पास क्या है, अभी आप जाएं कोरंगी क्रॉसिंग के ऊपर गैस जल रही है, कितने दिनों से जल रही है पता नहीं। जितना भी ज़ख़ीरा है जनाब, जब जल जाएगा तो उसके बाद बुझ जाएगा, हम तो आगे मज़ीद कुछ भी नहीं करेंगे। तो हाउ कैन इज़ पॉसिबल कि हम आप जो है वो किस तरक्की की तरफ जा रहे हैं? हमारे पास गंदम है, हमारे पास पानी है, हमारे पास दिन है, हमारे पास रात है, सूरज है, चारों मौसम है, दुनिया जहान की सारी आसाइश है, हर चीज़ है। हम किसी एक प्रोसेस के ऊपर तो सही से काम कर लें जनाब। बचपन से देखते आ रहे हैं भाई, ज़राअत के ऊपर काम होगा, साइकिल दी जाएगी, ट्रैक्टर दिया जाएगा, सिलाई मशीन दी जाएगी। नवाज शरीफ साहब आते हैं, भाई वो जनाब येलो कैब्स दी जाएंगी, हाईएस्ट दी जाएंगी, बिल्डिंग्स बनेंगी, ठीक है। 2-2 साल का टर्नओवर गुजार लिया, फिर 2 साल वो आ गई, फिर वो ट्रैक्टर बांट रही हैं। और भाई ये कौन सी पॉलिसी है, ये क्या है? आवाम का पैसा बर्बाद हो रहा है, वो ट्रैक्टर के ऊपर चल रही हैं, ये जो है ना वो येलो कैब्स के ऊपर चल रहे हैं। आज भी यही सारी सूरत हाल देखने को मिल रही है कि उनको जहाँ जहाँ से जो बजट मिलते हैं उस बजट का 10% डाल दिया सिर्फ डेमोस्ट्रेशन के लिए, 90% का पता ही नहीं है। जैसे ही वो गवर्नमेंट गई प्रोजेक्ट्स रुक जाते हैं। कराची में इस वक्त पानी का एक एक कतरे के लिए लोग तरस रहे हैं। पंजाब जो है वो केनाल निकाल रहे दरियाए सिंध में से, जिसके बाद कराची जो है उसमें पानी जो भी आ रहा है ना वो भी ख़त्म हो जाएगा, वो भी नहीं बचेगा। लेकिन कराची वाले खामोश हैं। पूरे सिंध में छोटे बड़े शहरों में दीगर में एहतजाज हो रहा है, कराची वाले खामोश हैं, ये क्यों है? वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो यार दूसरी बात ये है कि अवाम के अंदर हमारे पास इत्तेफाक तो पहले है ही नहीं, ठीक है। हमें चाहिए कि अवाम एक साथ इत्तेफाक करें, ठीक है। हमें हुकूमत का गिरबान पकड़ना चाहिए सबसे पहले। वहाँ के जो लोग हैं वो अवामी इत्तेफाक से आगे बढ़े, वो ऐसे नहीं बढ़ सकते थे, ठीक है। हम नहीं बढ़ते क्योंकि हमारे अंदर इत्तेफाक नहीं है। हम हर जगह देख लो, पार्किंग माफिया देख लो, सामने खड़ी है, इनके पास पर्ची नहीं है, ठीक है। ये किसी आपको कोई टिकट नहीं दे रहे हैं लेकिन आपसे पैसे काट रहे हैं। ये क्या, ये माफिया है, इनका सारा ग्रुप गैंग चलता है इनका ये। तो भाई लिहाजा तो ये तो हुकूमत से हमारी अपील है कि वही हम पे देखो, अवाम से। किस हुकूमत? सिंध गवर्नमेंट से, सिंध गवर्नमेंट से, कामरान डिसोरी साहब से है और गवर्नर हाउस से है। MQM क्यों खामोश है? पीपल्स पार्टी भी एहतजाज कर रही है, वो बात भी कर रहे हैं वफाक से। MQM खामोश है, वो तो वफाक की हुकूमत में बैठी हुई है लेकिन वो एक जुमला नहीं बोल रहे, कुछ बात नहीं कर रहे। वफाक में मिनिस्ट्रीज लेके बैठे हुए हैं, कराची के ओनर्स हैं, क्यों चुप हैं वो? यार ये तो ज़ाहिर सी बात है, ये हमारा ही कसूर है, उनका कसूर कोई नहीं है इसमें। हम ही इनको सामने लाते हैं, हम ही इनको आगे लाते हैं, इनको हुकूमत में चेयर्स पर बैठाते हैं, पार्लियामेंट में इनको हम पहुँचाते हैं, उसके बाद जाके हमारे सर पर नाचते हैं। पर जिस तरह आप कर रहे हैं, हम ही इनको वोट देते हैं यहाँ पर पहुँचने के लिए। ये हमारा ही कसूर है। हमें चाहिए कि हम इत्तेफाक करें आपस में, ठीक है। इत्तेफाक करने के बाद ऐसे किसी बंदे को मुंतखब करें कि जो हमारे लिए काम कर सके।
एहतजाज तो करना चाहिए ना आवाम को। आवाम खामोश है, अगर खामोश होंगे, चीखो पुकार भी नहीं करेंगे, रोएंगे भी नहीं, तो फिर क्या होगा? जाहिर सी बात है यही होगा, क्योंकि यार आवाम का ही कसूर है इसमें, और किसी दूसरे बंदे का कसूर नहीं है, आवाम का ही कसूर है। आवाम को चाहिए कि वो इत्तेफाक करे, ठीक है, और अपना ऐसा लीडर मुंतखब करे, ऐसा लीडर मुंतखब करे जो आकर हम सब की परेशानियों को हल कर सके। जिसमें मैं एक TLP की बात करता हूँ, अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी साहब की मैं बात करता हूँ, ठीक है। मेरा तो सलाम है उन्हें कि एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उन्होंने अपनी हर चीज़ दाव पे लगा दी। वो एक व्हील चेयर वाला बाबा जो था, ठीक है, अपने पैरों से माजूर बाबा जो था, उसने जो इकबाल के शाहीन है उनको जगाने का काम उसने किया है। असां सां गॾु हिन वक़्तु हिकु अदो मौजूदु आहे, उन्हनि खां हिन हवाले सां पुछूं था त छा उन्हनि खे अवेयरनेस आहे या न। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तव्हांखे केनालनि जे हवाले सां छा इंफॉर्मेशन आहे? हा, पहिरीं ॻाल्हि असां जेके 6 केनालनि जी पुरज़ोर मज़म्मत कयूं था, ऐं असांजी सॼी आवाम कराची न पर सॼी सिंध असांजी सुरापा एहतजाज आहे त छो इन्हनि जे ख़िलाफ़ु माना केनालनि खे छो नथा ख़तमु कयो वञे। हीअ मतलब असांजे पीपल्स पार्टी हुकूमत बिलावल ज़रदारी साहब हिकु मरतबा चए थो त माना केनाल जीअं सिंध माना आवाम चवंदी ईअं ई थींदो, पर छा ही हिननि जी पाकिस्तान सदर आहे, सदर जे हूंदे सूंदे बि हिन माना ही 6 केनालनि खे रिजेक्ट नथा करे सघनि। सो असांखे इन जे बारे में असां वफ़ाक़ी हुकूमत खां वरी पुरज़ोर मज़म्मत माना अपील था कयूं त माना इन 6 केनालनि जो जेको बि फ़ैसिलो आहे इहो वापसि वरितो वञे, त जीअं असांजी आवाम में ऐं जेके असांजा हारी तबिको आहे उहो अॻिते हली पंहिंजी ख़ुशहाली तरफ़ रवाना थियनि। अच्छा, तव्हां चयो त बिलावल भुट्टो ज़रदारी जेको आहे उहो ॻाल्हियूं करे थो, पर सदर पाकिस्तान जेको उन रिजेक्ट न कयो आहे, त तव्हांखे ख़बर आहे त सदर वटि का अथॉरिटी कोन्हे न रिजेक्ट करण जी न अप्रूवल ॾियण जी। अच्छा सर, उहो न जॾहिं हिन अप्रूवल ॾिनी आहे त ज़रूरु रिजेक्ट करे सघे थो, छो त सदर वटि अप्रूवल जी जो इख्तियार ई कोन्हे। अच्छा, पोइ जेके असां वफ़ाक़ हुकूमत खे हिन मैसेज ज़रिए मां वरी अर्ज़ु कयां थो, रिक्वेस्ट कयां थो त हिन खे फ़ैसिले खे वापसि वरितो वञे, त जीअं असांजी आवाम जेकी सिंध जी आवाम आहे उहो हिननि इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हिननि खे वोट बि ॾींदी। जेकॾहिं हिन सिंध 6 केनाल जेकॾहिं ठाहिया विया त पोइ इंशाल्लाह जहिड़ो थींदो ऐं मज़ामत थींदी, खून रेज़ी बि थींदी, त असां कंदासीं इंशाल्लाह। नाज़रीन, जीअं हिन अधे असांजे साम्हूं इहा ॻाल्हि कई त पीपल्स पार्टीअ जी हुकूमत सिंध में आहे ऐं वफ़ाक़ में हुननि जो सदर आहे, पर उन जे लाइ हुननि केनालनि वारे इशूअ खे हू रद्द नथा कराए सघनि या कैंसिल न पिया कराए सघनि, या इहो बि चयो वञे त सदर पाकिस्तान उन अप्रूवल ॾिनो आहे। या बार बार असां तव्हांखे ॿुधायूं था त केनालनि वारे इशू खे सदर पाकिस्तान अप्रूव ई नथो करे सघे, हुनखे इख्तियार ई न आहे क़ानूनी तौर ते। जेको अप्रूवल आहे उहो काउंसिल ऑफ कॉमन इंट्रस्ट खे ॾियणो आहे, जंहिंमें 4 ई सूबनि जा नुमाइंदा हूंदा, उन्हनि जी पार्टिसिपेशन हूंदी, उतां अप्रूवल थींदो, तंहिंखां पोइ ई मनसूबो अॻिते वधी सघे थो। अदरवाइज़ क़ानूनी ऐं आइनी तौर ते हिन केनालनि वारे इशूअ ते कमु नथो जारी रखे सघिजे। अस्सलाम वालेकुम, आप कराची के रिहायशी? जी, मैं कराची का रिहायशी हूँ। वैसे मेरा ताल्लुक पीछे KPK से है। अच्छा, आपको पता है कि कराची में पानी जो है उसकी किल्लत है, और इस वक्त जो है पूरे सिंध में पानी के हवाले से जो है एहतजाज हो रहे हैं, लेकिन कराची वाले खामोश हैं, ऐसा क्यों है? वो भाई वो जो सन में जो पानी की जो एहतजाज हो रहे हैं ना, वो ज़मीनों के लिए हो रहे हैं। कि वो जो पीछे जो है ना, वो जो नहरें निकाले पंजाब में, तो सन वाले ये कह रहे हैं कि हमारा पानी कम हो जाएगा, हमें ज़मीनों का पानी नहीं मिलेगा। यहाँ पे तो भाई कराची में एक कॉलोनी में जो है ना पानी इतना बहता होगा, और दूसरे कॉलोनी में वो बेचारे पानी के लिए तरसते हैं। तो यहाँ पे तो ये हाल है, अगर लोग निकलेंगे भी ना तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो मुझे ये बताएं कि कराची में पानी कहाँ से आता है, आपको पता है? मुझे आप पता है, आप डैम से आता है, वो दावजी कौन सा डैम है वहाँ से आता है, पानी की कोई किल्लत नहीं है। लेकिन इसके ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं ना, वो अपने मर्ज़ी कर रहे हैं, एक जगह को ज़्यादा पानी दे रहे हैं, जहाँ उनकी सपोर्ट है, जो जिस पार्टी के ज़्यादा वो है असर वसूख है, वहाँ पे पानी मिल रहा है। दूसरी जगह पे पानी जो है ना, अगर उनके असर वसूख है, दूसरी जगह पे पानी नहीं मिल रहा। अभी देखो औरंगीटोन बनारस में पानी माशाल्लाह वहाँ आता है,
पीपल्स पार्टी का, जहाँ पीपल्स पार्टी के लोग रहते हैं वहाँ भी इतना पानी आता है, हफ्ते में आता है, 2-3 दिन बहता रहता है गलियों में। और बहुत से ऐसे कॉलोनी हैं जो वहाँ भी बेचारे पानी के लिए तरस रहे हैं। आपको पता है जहाँ पे इस वक्त पानी आ रहा है, अगर ये केनाल बन गए तो वहाँ पे भी एक कतरा भी नहीं आएगा पानी का। ओ भाई, क्या कहेंगे आप? उस पे एहतजाज भी करना चाहिए कराची की आवाम को। नहीं, में जो एक कतरा पानी अबे भाई, मैं ये कह रहा हूँ पानी का कोई किल्लत नहीं है। अभी जो वो जो डैम बन रहे हैं, पाशा डैम बन रहे हैं, 10 डैम बन रहे हैं, अगर वो बंद हो जाए, तैयार हो जाए, कराची में कहीं भी पानी का किल्लत नहीं होगा। इतना पानी है उसमें, मैं खुद वहाँ के रिहायशी हूँ, मुझे पता है। हमारे पास पानी का कमी है नहीं। अगर वो डैम बन जाएं, पाशा 10 डैम बन जाएं, तैयार हो जाएं, ना सन में पानी का किल्लत आएगा, ना पंजाब में आएगा, ना किसी क्या में आएगा। नाज़रीन, असां हिकु ॿिए पब्लिक में वधीक जेको ॻाल्हायूं था उन्हनि खां पुछूं था त उन्हनि जो छा चवणु आहे। हिन जो चवणु आहे त पाणी केतिरो पोयां कटियो वञे, केतिरो बि कढियो वञे, पानी घटि न थींदो। इहा अवेयरनेस आहे हिते जे माण्हूअ जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ब्रदर, पूरे सिंध में जो है इस वक्त एहतजाज हो रहा है किनालों के हवाले से, आपको उस हवाले से कुछ पता है? क्या किनाल है, क्या है, किस चीज़ का मंसूबा है, किस चीज़ के लिए एहतजाज हो रहा है? भाई वो जो मंसूबा है ना, वो मंसूबा ये जो पहले से ज़रख़ेज़ ज़मीनें उनको बंजर करना है, और जो बंजर ज़मीन है ना वहाँ की उसको ज़रख़ेज़ करना है। जो हम ज़रख़ेज़ ज़मीन पे जो पौधा उगाने के लिए 1 लीटर पानी चाहिए ना, उस ज़मीन पे वो पौधा उगाने के लिए 6 लीटर पानी चाहिए। तो यार थोड़ी अकल करो। जहाँ पे पहले जो सरसब्ज़ जगह है वहाँ पे पानी सही से दे दो। जहाँ पे नहीं है, जब वो कुदरत ने उसको सहरा बनाया, आप उसको बाग बना देंगे तो हम भी देखते हैं कैसे बना लेंगे आप भाई। अच्छा, ये आपने बहुत अच्छी बात की, लेकिन मसला ये है कि हम कराची वाले क्यों खामोश हैं इस चीज़ के ऊपर? भाई कराची वाले तो बोल ही नहीं सकते ना। कराची वाले किसको बोलेंगे? कराची वालों का हक के लिए कौन खड़ा है? कोई भी नहीं खड़ा। कराची के जो अपने हैं वो क्यों नहीं बोल रहे? कराची का अपना कोई नहीं है, सब बिक गए हैं भाई। जो अपने थे वो सब बिक गए हैं, अब कोई अपना नहीं। अब कराची जो है ना अल्लाह के हवाले है बस, और कोई वाली वारिस नहीं है इसका। एमक्यूएम कहाँ से अपनी है भाई? एमक्यूएम अपनी होती तो ये कराची यहाँ तक इस नौबत तक पहुँचती। एमक्यूएम खुद हुकूमत में बैठी हुई है, उसी हुकूमत में बैठी है। वो 2 दिन के लिए बाहर निकलेंगे, फिर उनको वो बोलेंगे भाई आ जाओ, आपको गवर्नरशिप दे रहे हैं, एक वजीरत दे रहे हैं, आ जाओ आप। वो आ जाएंगे, वो बोलेंगे गया पानी। पीटीआई का क्या कहेंगे? वो भी एहतजाज नहीं कर रहे, वो कहते हैं कि हम कराची के रिप्रेजेंटेटिव हैं। भाई पीटीआई जो है ना, देखिए पीटीआई जो है ना वो यतीम बच्चा हुई हुई है इस वक्त। उसका बाप ही बन गया हुआ अपने जेल में। तो ये जो अंदर जो बाहर घूम रहे हैं बच्चे, वो बाप के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। जब उनका वो जो सरबराह था इमरान खान वो बाहर होता तो फिर आप देखते क्या एहतजाज होता है और नहीं होता, फिर पता चलता हकीकत आवाम को कि क्या है क्या नहीं है। अच्छा, कल को अगर कोई भी पार्टी एहतजाज के लिए कॉल देती है कराची में तो आप लोग निकलेंगे उसके लिए? भाई कोई भी पार्टी कराची के लिए एहतजाज के लिए, इस इशू के लिए तो भाई देखिए, इस इशू के लिए तो निकलना आवाम के लिए तो ज़रूर चाहिए, लेकिन आवाम निकलेगी किस बिना पे? जो निकलवा रहे हैं पीपल्स पार्टी वाले निकलवा रहे हैं आवाम को, वही एहतजाज अभी हर उनका जो है ना वज़ीर वगैरह सब जो है ना टीवी पे मीडिया पे पार्टियां भी कर रही हैं, बयानात दे रहे हैं। जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो उस जगहों को, खेतों को ख़रीद रही हैं, सही है, वो पैसे दे रही हैं हमारे बड़ों को अरबों रुपए में। वो बोल रहे हैं गरीब मरता है मर जाए, हमारी जेब तो भर जाएगी ना भाई। लेकिन उनको ये सोचना चाहिए कि जब ये आवाम ज़िंदा रहेगी तो इस पर आप हुकूमत करोगे, जब ये आवाम मर जाएगी तो भाई कब्रिस्तान का कोई हाकिम नहीं होता। लेकिन इसके लिए चीखो पुकार तो करनी चाहिए ना हमें, कम से कम। भाई चीखो, खामोशी से जो मार खाते रहे आप चीख पुकार करके कुछ भी नहीं कर सकते भाई, क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर इंसाफ नहीं है। इंसाफ होता, अदालतें अपनी जगह पे खड़ी हुई होती, ये कानून बदल के ये लोग अपनी मर्ज़ी के नहीं बनाए हुए होते तो आप देखते कि हुकूमत अदालतें खुद नोटिस लेती। ये जो जमहूरी निज़ाम है इसके अंदर तो एहतजाज जो है ना, इन्होंने बोला एहतजाज करने के लिए रोड पे निकलोगे पकड़ के बंद कर दिया जाएगा। जहाँ 4 आदमी खड़े हो जाओगे वहाँ कमिश्नर बोलेगा भाई ये इन्होंने जो लगाते हैं रूल के लिए वो रूल की खिलाफ वर्जी कर दी, बंद कर दो इनको। 3 महीने तक कोई पूछने वाला नहीं। अगर कुछ ज़्यादा ख़तरनाक बोल दिया तो वो पीका ऑर्डिनेंस में ले जाएंगे 6 महीने के लिए। क्या कर लोगे भाई आप? जो अदालतें जिनका काम है ये सब चीज़ें रोकना और करना, जो चीफ जस्टिस साहब हैं जो इससे पहले आए थे वो तो सारे अच्छे थे। मतलब अभी गुज़िश्ता 1-2 को छोड़ के जो पहले थे, जैसे जिन्होंने मुल्क के लिए कुछ तो किया भाई, चलो उन्होंने बोला तो सही, ये तो बोल भी नहीं रहे, तो ऐसे सही में जैसे सम्मुन बुकुन हुए हुए, ये अंधे गूंगे फेरे हुए हुए। आवाम क्या करे? आवाम रोए भी नहीं, चीखो पुकार भी नहीं करे, एहतजाज भी नहीं करे, क्या करे? आवाम को एहतजाज करना चाहिए, लेकिन आवाम भाई इस काबिल नहीं है कि वो एहतजाज कर सके। आवाम अपनी रोज़ी रोटी में
उस महंगाई की चक्की में इस तरह पिस चुकी है कि उसके पास इतना वक्त नहीं है कि वो अपनी 1000 रुपये की दिहाड़ी छोड़ के किसी के पास जाके जो है ना वो एहतजाज में शामिल हो। ये आवाम के अंदर अब इतनी दमखम बाकी नहीं छोड़ी इन्होंने जानबूझ के इतनी महंगाई करी क्योंकि इनकी तो सारी प्लानिंग 5 साल 10 सालों से चल रही होती है। तो उन्होंने जानबूझ के ऐसी महंगाई कर दी कि अब आप अपनी दाल रोटी में पूरे हो जाओ, हम जो कर रहे हैं हमारे बोलने वाला तो कोई हो ही नहीं, और जो बोलता है उसको उठा के बंद कर देते हैं भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। आप पूरे सिंध में जेको आहे केनालनि जे हवाले सां एहतजाज पिया थियनि, कराची वारा छो ख़ामोश आहिनि? सर एहतियात तो सॼी सिंध में थियनि पिया, ठीकु आहे। असांजी नज़र में जेको हर गयूर जेको ई सिंधी आहे उनखे इन सां मतिलबु हिकिड़ो जज़्बात उनजा जेके आहिनि, मतिलबु फीलिंग्स उनजा आहिनि जेके, उहो उन मां केरु बि इहो नथो चाहे को माना सिंधु दरिया मां केनाल निकिरनि, ठीकु आहे। ऐं उहो को हूंदो, उहो को बेज़मीरी हूंदो, ऐं उहो ई जेको सो इन जे हक़ में थी सघे थो। बाक़ी ॿियो त असांखे नथो लॻे त माना को अहिड़ो सिंधी जंहिंजो जियापो सिंधु जे जल ते ई हुजे ऐं उहो जेको चाहींदो हुजे त जेको सिंध जो कैनाल। ॾिसो आऊं जेके सिंधी माण्हू आहिनि उन्हनि जी ॻाल्हि थो कयां। जी हा। हिन वक़्तु जेको कराचीअ जो रहवासी आहे, चाहे उर्दू स्पीकिंग हुजे, चाहे पश्तो स्पीकिंग हुजे, चाहे सिंधी स्पीकिंग हुजे, चाहे ॿी का ज़बान ॻाल्हाइण वारो हुजे, पर अगरि हू कराचीअ में रहे थो, कराचीअ जो खाए थो, कराची जो पीए थो, त इहो सिंध जो खाए थो, सिंध जो पीए थो। बिल्कुलु बेशक। त उनखे इन सिंध जे इशू जे लाइ ॿाहिरि छो नथो निकिरे? सुभाणे पाणी जे बंदि थो थिए त कराची जो त पाणी बंदि थींदो न। अॻ में ई कराची में पाणी जो इशू आहे, त हू छो नथा निकिरनि, हू छो नथा उथनि, MQM छो नथी ॻाल्हाए, PTI छो नथी ॻाल्हाए? सर हाणे उन्हनि जे लाइ छा चइजे, उहो हर सभु कुझु ख़बर रखंदे ई जेके माण्हू ख़ामोश आहिनि त उनखे माण्हू छा थो करे सघिजे। ऐं मुंहिंजी सम्झ में आउं एतिरो ई चवंदो त हर गैरतमंद इहो कॾहिं कोन चाहींदो त उहो सिंधु मां कैनाल निकिरनि या सिंध जो पाणी जेका मतिलबु कैनाल जे वसीले ॿिए पासे वञे। नाज़रीन, असांजे अॼु जे सर्वे जो जेको आहे उहो इख़्तिताम थी चुको आहे। अॼु जेको इंफॉर्मेशन, जेके अपडेट्स असांखे अवाम खां मिलियूं आहिनि, जेके तासुरात मिलिया आहिनि, उन में हिकु वॾी जेका तब्दीली असां ॾिठी आहे त पोएं सर्वे में असांजो आइडेंटिफाई कयो त माण्हुनि खे एतिरी घणी इंफॉर्मेशन न हुई, पर अॼु जेका सर्वे आहे उन में असां ॾिठो त मोस्टली माण्हुनि खे इंफॉर्मेशन हुई। कुझु न कुझु, हा, उन ते पाण डिबेट करे सघूं था त सही इंफॉर्मेशन हुई, ग़लति इंफॉर्मेशन हुई, या कहिड़ी डायरेक्शन में हुई, उनजो मौक़िफ़ कहिड़ो हो, उन ते डिबेट थी सघे थी। पर उन्हनि खे इहा अवेयरनेस ज़रूरु हुई त को अहिड़ो प्रोजेक्ट पंजाब जो ठही रहियो आहे जंहिंजी वजह सां सिंध जो, कराचीअ जो, हैदराबाद जो, सखर जो पाणी जेको आहे उहो मुतासिर थींदो, ऐं उते जी आवाम जेका आहे उहा पाणीअ खां महरूम थींदी, उते ई ॿनियुनि जे लाइ बि नुक़सानु थींदो, ज़िंदगी बि जेका आहे उते जेका आहे उहा मुतासिर थींदी, ऐं जापे जी जेका सोर्स आहे उन ते तमामु वॾो इम्पैक्ट पवंदो। हाणे मसइलो सभ खां वॾो जेको असांखे ॾिसण में आयो आहे उहो इहो आहे त हिननि खे हिते कराचीअ में जेका पॉलिटिकल लीडरशिप आहे उन ते ट्रस्ट जेको आहे उनजो उहो ख़तमु थी वियो आहे। MQM खां बि हू जेके मायूस नज़र अचनि था, PTI खां मायूस नज़र अचनि था, ऐं ॿियो पीपल्स पार्टी जेका आहे उहा लीड करे पई, पर उहा अवेयरनेस शायदि अञा ताईं हिते ओड़े तरीक़े क्रिएट न थी सघी आहे, जेको ख़ासि तौर ते उर्दू स्पीकिंग तबिको आहे, या पठान स्पीकिंग तबिको आहे, पश्तो स्पीकिंग तबिको आहे, उहे माण्हू जेके आहिनि एतिरो उन शइ खे ॾिसी न सघिया आहिनि, ॿुधी न सघिया आहिनि, फॉलो न करे सघिया आहिनि। त हिन वक़्तु कराचीअ में इन कॉल जी ज़रूरत आहे, इन अवेयरनेस जी ज़रूरत आहे, इन सम्झ जी मज़ीद ज़रूरत आहे, ऐं कराचीअ जे माण्हूअ खे बेदार करे, कराचीअ जे माण्हूअ खे इन सुतल निंड मां जाॻाए, उन खे ओनरशिप ॾेखारे हिन मौज़ूअ ते आवाज़ उथारे सघिजे थी, ऐं वफ़ाक़ खे गॾिजी करे पूरे सिंध मां हिकु यूनाइटेड आवाज़, यूनाइटेड जेको आहे ललकार ॾेई सघिजे थी, जंहिंखां पोइ कैनालनि जी जेका या जदोजहद आहे उहा वॾी ज़ोर पकड़े वेंदी। ऐं मूंखे यकीन आहे त जेको वफ़ाक़ आहे उहो आख़िरकार जेके आहिनि पंहिंजा गोॾा खोड़े वेंदो, ऐं जेको आहे उन खां पोइ उन वटि को बि ऑप्शन न बचंदो, ऐं आख़िरकार कैनालनि वारो जेको प्रोजेक्ट आहे इन खे बंदि करण खां अलावा को बि ऑप्शन उन वटि न बचंदो। नाज़रीन, हीअ जदोजहद, हीअ तहरीक कैनालनि जे ख़िलाफ़, हीअ आवाज़ कैनालनि जे ख़िलाफ़, हीअ जेका जदोजहद आहे सिंध जे माण्हूअ जी, सिंध जे माण्हू लाइ, सिंध जे जियापे लाइ, इहा जारी रहंदी। असांजे प्रोग्राम में मुख़्तलिफ़ अहिड़ा इशूज़
हिन इशू जे हवाले सां मुख़्तलिफ़ ज़ावियनि सां तव्हांजे लाइ असां प्रोग्राम कॉन्टेंट खणी ईंदा रहंदासीं। पर अॼु जे प्रोग्राम में मूंखे इजाज़त ॾींदा, वरी सुभाणे बल्कि अॻे हफ़्ते नए प्रोग्राम सां गॾु, नए अपडेट सां गॾु, नए गेस्ट सां गॾु हाज़िर थींदासीं। अॼु जे प्रोग्राम मां एतिरो ई। पंहिंजो फीडबैक सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक न ॾियणु विसारींदा। अल्लाह हाफ़िज़।